वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपनी स्टार्ट करेंगे माइट्रल वार प्रोलैप्स। अब प्रोलैप्स जो है ना, ये इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। बुक में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सिम्टम्स वगैरह बताए हुए हैं और उसके बाद ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बता देते हैं। तो ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे ना नोट्स मैंने बनाए हैं, उसको ओपन करके वहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब ये ना आपका जो यहाँ पे माइट्रल वार प्रोलैप्स हो रहा है आपको, मतलब ये नोट्स जो बनाए हुए हैं। अब इसके अंदर आपका क्या है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपका जो है ना माइट्रल वाल्व वो आपका प्रोलैप्स कर जाता है। मतलब क्या, वो आपका एट्रिया के अंदर चला जाता है। ठीक है। अब एट्रिया के अंदर गया, मतलब अगर तो क्लोज हो गया तो ठीक है, अगर मतलब ज़्यादा ओपन हो गया तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका प्रोलैप्स होता क्या है, बैलूनिंग ऑफ माइट्रल वाल्व इनटू लेफ्ट एट्रिया। और ये होगा कब, आपका माइट्रल वाल्व क्लोज होता है ड्यूरिंग आवर सिस्टोल, तो ये सिस्टोल में होगा। तो बैलूनिंग ऑफ माइट्रल वाल्व या फिर बल्जिंग ऑफ, मतलब ये जो इसके लीफलेट्स हैं वो आपके एट्रिया के अंदर चले जाएँ तो आपका माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। अब इस डिजीज़ के अंदर क्या चीज़ है कि आपकी ये मोस्ट कॉमन होती है इन फीमेल्स एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। और उसके बाद ये आपकी ना जो यूएस अडल्ट्स होते हैं उनमें ये 2 to 3% होती है आपके अडल्ट्स में। तो ये वाली चीज़ें याद रखने वाली नहीं है। बाकी इसमें यह है कि ये आपका नॉर्मल हार्ट है। इसमें अब ये देखें, आपका जो है ना वाल्व ये आपके क्लोज हो गए हैं। ठीक है, सही से क्लोज हो गए हैं। लेकिन अगर क्या है, पेशेंट है आपका माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का, उसमें क्या हो जाएगा, आपका एक या फिर आपके दोनों जो लीफलेट्स हैं वो आपके बल्ज हो जाएंगे इनटू एट्रिया। अब ये जो बल्जिंग हो रही है इसके अंदर, अब ये क्या, आपका जो वॉल्व है वो आपका प्रोलैप्स कर सकता है। इसकी वजह से आपको साउंड प्रोड्यूस होगा आपका सिस्टोलिक क्लिक। अब वो क्लिक ऐसी नहीं है कि आपकी मतलब स्टार्ट हुई आपकी सिस्टोल और वही साथ ही आपको क्लिक आ गई, मतलब जो क्लिक है आपकी वो ऐसे नहीं है। आपका ये है कि सिस्टोल हुआ, उसके अंदर अब प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ पे प्रेशर आपका वेंट्रिकल के अंदर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब क्या हो जाएगा, आपका ये जो है ना ये बल्ज करेगा आपका एट्रिया के अंदर। देन जो है ना आपको ये मतलब उसको हम इसलिए कहेंगे हमारी मिड सिस्टोलिक क्लिक। मतलब यहाँ पे S1 है, ये हमारा क्लोज हुआ, अब हमारा हो रहा है यहाँ पे सिस्टोल, और ये आगे हमारा S2। तो क्या होगा, ये मतलब हमारा यहाँ पे सिस्टोल है ना, तो सिस्टोल के तकरीबन मिड में ये आपके आके आपको ना ये क्लिक आएगी, तो वो हमारी हो गई मिड सिस्टोलिक क्लिक। तो ये चीज़ हो गई। बाकी इसके बाद अब ये है कि अब ये है ना आपका जो पेशेंट है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का, ये आपका अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है रिगर्जिटेशन की तरफ। मतलब अब इसमें होता क्या यार, ये देख लो यहाँ पे कि आपका जो है ना वाल्व ये आपके वेंट्रिकल वॉल के साथ अटैच होते हैं। तो ये हमारा जो अटैच कर रहा होता है ये होते हैं हमारे कॉर्डा टेंडिनी, और यहाँ पे हमारे मसल्स होते हैं हमारे हार्ट के, उनको हम क्या कहते हैं, पेपिलरी मसल्स। तो इनके साथ ये अटैच होते हैं हमारे लीफलेट्स। अब क्या हुआ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इनके अंदर स्ट्रेंथ जो है ना वो ख़त्म हो गई। अब हमारा पता है हमारे इसके अंदर क्या होता है, हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये क्या है, इनके अंदर कोई भी चेंजेस आ गई, या फिर कोई भी अननोन जो है ना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से क्या हो गया, आपकी ये जो है ना ये आपका लीफलेट्स जो है इसके कॉर्डा टेंडिनी या ये वाले जो है ना आपके, ये आपके वीक होना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे वीक होते जाएंगे आपका पेशेंट चलता जाएगा माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की तरफ। तो अब माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, ज़्यादा वीक हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है आपका कनेक्टिव टिश्यू इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि उसकी वजह से अब ये क्या, आपके कॉर्डा टेंडिनी जो है, अब वीक होने की वजह से ये था, पहले उसकी लेंथ इतनी थी, वीक हुए तो जो सिस्टोल हुई तो उनकी लेंथ बढ़ती गई। ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जब आपके मतलब वीक इतना हो गया है, क्योंकि प्रेशर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जब आपके ये दोनों कॉर्डा टेंडिनी जो है ये आपके रप्चर हो जाए। तो इसके अंदर मतलब ये आपका जो है ना कॉर्डा टेंडिनी रप्चर हो सकते हैं इसके अंदर। तो अब बाकी इसकी ये ना काजेज़ देखें यहाँ पे, तो इसमें ये है सबसे पहले आपका पेशेंट जो है ना मार्फन सिंड्रोम का है अगर, तो मार्फन सिंड्रोम में हमें पता है हमारा क्या होता है, फिब्रिलिन प्रोटीन जो है ना वो हमारी कम होती है। अब फिब्रिलिन प्रोटीन हुई, अच्छा मार्फन सिंड्रोम वाला जो होता है ना पेशेंट, वो हमें पता है हमारा क्या होता है, बिल्कुल लंबा सा होता है और उसके बाद बिल्कुल पतला सा होता है। मतलब क्या होगा, टॉल एंड थिन पर्सन आपका आएगा इसके अंदर, और उसकी एज जो है ना वो 20 to 30 ये आपकी बताएंगे। तो मतलब क्या हुआ, आपका सिनेरियो आया, आपको पता चला ये पेशेंट जो है ना इसके अंदर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है। अब आपको पता मतलब ये नहीं चल रहा कि ये पेशेंट आपका कैसे, तो आप उसके ना मतलब देख के आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये पेशेंट आप मतलब इसके अंदर कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो टॉल एंड थिन होगा, उसके बाद फिब्रिलिन प्रोटीन इसके अंदर नहीं होती, और उसके बाद पेशेंट जो है ना आपका 20 to 30 ईयर्स का होगा। इसके बाद आ जाता है एहलर डैनियल्स सिंड्रोम। अब एहलर डैनियल्स सिंड्रोम में क्या होती है, आपकी कोलेजन प्रोटीन जो है ना वो आपकी कम होती है, या उसके अंदर कोई डिफेक्ट होता है तो कोलेजन के अंदर कम हुआ। अब हमें पता है ये हमारे वीक कनेक्टिव टिश्यू में होती है, तो मतलब स्ट्रेंथ दे रही होती है हमें। तो अब क्या हुआ, ये कम है, डिफेक्ट है इसके अंदर, तो आपकी टिश्यू वीक हो गए और पेशेंट आपका चला गया माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की तरफ। बाकी आ जाते हैं आगे मिक्सोमेटस डिजनरेशन। अब इसमें क्या है, आपका जो है ना अगर पेशेंट के अंदर कम है डर्माटॉन सल्फेट,
तो डर्माटान सल्फेट कम हुई। अब ये डर्माटान सल्फेट जो है ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होती है, लेकिन ये क्या है, आपकी लीस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट है आपके टिश्यू को होल्डिंग करने के लिए। तो अब डर्माटान सल्फेट कम है, तो जो भी है आपका ये क्या कनेक्टिव टिश्यू तो कम हो रहा है ना, उसके अंदर वीक आ रहा है, तो आपका पेशेंट चला जाएगा माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की तरफ। इसके बाद आगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनीज में वही है कि आपके जो है ना किडनी, उसके ऊपर आपका ना वो सिस्ट वगैरह आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो ये पीकेडी आ गया इसके अंदर। बाकी आ जाते हैं हम पेशेंट की अब प्रेजेंटेशन की तरफ। बाकी इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जो ये होते हैं ना माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स वाला, ये आपके एसोसिएटेड होते हैं, जो मतलब आते हैं ना आपके पास, वो आपके होते हैं पाल्पिटेशंस के साथ, या फिर उसके साथ आपका जो पेशेंट है ना वो आपको बताएगा पैनिक अटैक। तो पैनिक अटैक वगैरह ये वाले इनके साथ आपकी ये डिजीज़ एसोसिएटेड होती है। बाकी सिम्टम्स अगर देखे जाएँ पेशेंट के, तो पेशेंट आपको बताएगा चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के साथ ये मिड सिस्टोलिक क्लिक। अच्छा, ये मिड सिस्टोलिक क्लिक मेरे ख्याल से मैंने बता दिया आगे, तो हाँ ये बता दिए यहाँ पे। आपका क्या हुआ, एट्रिया जो है ना वो आपका उसके अंदर चला गया, आपका माइट्रल वाल्व बल्ज हो गया। अब ये हो गया ये आपके सिस्टोलिक क्लिक। अब इसके बाद क्या होगा, अगर तो रिगर्ज हो गया आपका, तो अब ये आपका ये पड़ा हुआ है, अगर एक ठीक है तो एक ख़राब है। अब क्या आपका वेंट्रिकल से एट्रिया के अंदर ब्लड के जाने का एक पैसेज मिल गया है, तो क्या होगा, आपका ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा ये वाली चीज़ आपकी, मतलब ब्लड आपका ये तो नहीं है कि अचानक से सारा चला जाएगा, ब्लड थोड़ा थोड़ा करके आगे जाता रहेगा ना उधर। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका साउंड जो है वो सिस्टोलिक साउंड प्रोड्यूस होगा, सिस्टोलिक मरमर आएगा आपको। तो ये मरमर क्या होगा, आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। तो इस वजह से इस मतलब नेचर की वजह से हम क्या कहते हैं, क्रिसेंडो मरमर। तो आपको यहाँ पे कौन सा सुनाई देगा, क्रिसेंडो मरमर। और वो आपका S2 से, मतलब जब आप देख रहे होंगे ना, जब आपके S2 साउंड प्रोड्यूस होगा उससे पहले वो आपका लाउडेस्ट होगा। तो इसकी वजह ये हो गई। बाकी इसके बाद देखते हैं पेशेंट आपका ये मिड सिस्टोलिक क्लिक का आ गया, उसके साथ उसका ये मरमर प्रोड्यूस होगा, वो हमारा क्रिसेंडो मरमर। इसके बाद इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो है मरमर ये बढ़ेगा कब और ठीक कब होगा। अब आपने पेशेंट का क्या किया, वेनस रिटर्न कम कर दिया। वेनस रिटर्न में क्या है, आपका ऊपर से ब्लड कम आ रहा है, यहाँ पे आपका ब्लड कम आएगा एट्रिया के अंदर, एट्रिया से हमारे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम आएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा मतलब सिस्टोल स्टार्ट हुआ, अब सिस्टोल में क्या हो जाएगा, आपका जो है वो आपका ये जो है आपके ये वॉल्स ये आपके इजीली पीछे चले जाएंगे एट्रिया के अंदर। तो जितने इजीली चले जाएंगे उतना आपका लाउडेस्ट मरमर आएगा, उतनी आपको मतलब ज़्यादा जल्दी मिड सिस्टोलिक क्लिक आ जाएगी, और उसके बाद उतना ही आपका मरमर जो है वो बढ़ता रहेगा। तो अगर आपका वेनस रिटर्न आपका कम हो रहा है तो आपका मरमर बढ़ेगा। इसी के उल्ट अगर आपका वेनस रिटर्न यहाँ पे हो जाए ज़्यादा, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड ज़्यादा आएगा। अब क्या हो जाएगा, आपको मतलब यहाँ पे रूम इसको कम मिलेगा, मतलब बल्ज होने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब इसके अंदर अगर ये आपका माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का आपको साउंड आता भी है, तो क्या हो जाएगा, आपका ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा, और उसके बाद ये बिल्कुल थोड़ा सा आ जाएगा इसके अंदर ये आपका मरमर, और उसके बाद आपका S2 आ जाएगा। तो ये है कि मतलब अगर आपका पेशेंट जो है ना उसके अंदर वेनस रिटर्न कम हो रहा है तो मरमर बढ़ जाएगा, वेनस रिटर्न ज़्यादा हो रहा है तो आपका मरमर कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाए या सॉरी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसके बारे में ये देख लेते हैं। अगर वेनस रिटर्न कम हो रहा है तो आपका मरमर बढ़ गया। अब स्क्वैटिंग क्या है, स्क्वैटिंग आप करवाते हैं पेशेंट की, उसकी वजह से अब क्या होता है, आपके एट्रिया जो होता है लेफ्ट उसकी तरफ आपका वेनस रिटर्न ज़्यादा आ रहा होता है। तो वेनस रिटर्न बढ़ गया आपका, यहाँ पे क्या हुआ, वेनस रिटर्न बढ़ गया, तो आपका मरमर इम्प्रूव हो गया। इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो ये हमारा है वेलसाल्वा मैन्यूवर। अब वेलसाल्वा में क्या करते हैं आप अपने ना क्लोज एपिग्लोटिस के अगेंस्ट आप मतलब एक्सपायरेशन करते हैं। थोरेसिक प्रेशर आपका बढ़ा, थोरेसिक प्रेशर बढ़ने की वजह से अब क्या हो गया, आपकी रेजिस्टेंस बढ़ गई अगेंस्ट मतलब आपके वेंट्रिकल के। अब रेजिस्टेंस आगे बढ़ रही है, आपका बल्ज मतलब ज़्यादा पीछे प्रेशर आपका ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मरमर इंक्रीज हो जाएगा। मरमर वही आपकी बात हो गई कि आपका मरमर जो है वो आपका बढ़ जाएगा, मरमर वर्सन हो जाएगा। इसके अलावा आपका वेनस रिटर्न कैसे कम हो सकता है, आप ऐसे करें पेशेंट आपका स्टैंडिंग पोजीशन में, तो अब इस केस में आपका क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से हमारा वेनस रिटर्न कम हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, आपका फिर वही बात हुई, वेनस रिटर्न आपका कम हुआ, मरमर आपका बढ़ जाएगा। तो ये वाला सारा था इसमें इसके सिम्टम्स के अंदर। बाकी ये आपने याद रखना है कि वेनस रिटर्न आपका जो मरमर बढ़ेगा वो आपका स्टैंडिंग में बढ़ेगा, और उसके बाद आपका वेलसाल्वा जो मैन्यूवर है ना इन दोनों में आपका बढ़ जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे अपने पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस की, तो आप यहाँ पे इको करवा सकते हैं या फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा लें पेशेंट की। तो इको में भी अब हमारे दो इसके अंदर ऑप्शन हैं, ट्रांसथोरेसिक करवा लें या फिर ट्रांस इसोफेजियल करवा लें।
आपको जो हम आपका वॉल जो है उसके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम है, प्रेशर वगैरह आपको सारा पता चल जाएगा। उसके बाद कार्डियक कैथेटराइज़ेशन, अच्छा इको इसके अंदर जो है वो हमारी बेस्ट इनिशियल है। और उसके बाद कार्डियक कैथेटराइज़ेशन जैसे कि हमने पहले देखा है, हमारे जो वॉल्स की डिज़ीज़ है उनमें मोस्ट एक्यूरेट हमारा कार्डियक कैथेटराइज़ेशन होता है। इसके अलावा अगर आप पेशेंट का करवाते हैं डॉपलर, तो डॉपलर में आपको जो है ये मतलब ब्लड का पैसेज जो रिगर्जिटेशन हो रही है वो भी आपको नज़र आ जाएगी इसके अंदर। बाकी इस डिज़ीज़ के अंदर ट्रीटमेंट इतना ख़ास कोई नहीं है। अब आप ये देखेंगे आपका जो है ना ब्लड ब्लड आपका अगर रिगर्ज हो रहा है, तो पेशेंट जो है आपका वो उसके अंदर मतलब ये इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। अब क्या है उसके अंदर आपका पेशेंट जो है वो आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की तरफ जा सकता है। वह आपके कार्डियक टेंडनी जो है वो रप्चर हो सकते हैं। रप्चर होने की वजह से वहाँ पे आपका ये फाइब्रिन और उसके बाद ये आपके जो है मतलब आपके कोगुलेशन वाला एरिया आपका स्टार्ट हो सकता है। तो उसकी वजह से भी आपके एंटीबायो ये जो आपके होते हैं माइक्रोब्स, उनको एक रिज़ाइडिंग प्लेस मिल सकती है। तो पेशेंट आपका जो है वो आपका मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की तरफ जा सकता है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से बचने के लिए आपने पेशेंट को क्या कर देना है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस पे स्टार्ट कर देना है। बीटा ब्लॉकर आपने दे देनी है, हार्ट रेट कम कर देना है पेशेंट की, जो चेस्ट पेन है वो आपकी कम हो जाएगी, पाल्पिटेशन वगैरह ठीक हो जाएंगी उसकी। और उसके बाद काम आपने करना कि आपने पेशेंट की करनी है सर्जरी। सर्जरी में आप क्या करेंगे, आपने पेशेंट का जो माइट्रल वॉल्व है, अब जो उसका प्रोलैप्स हुआ है, जहाँ से उसके कॉर्डा टेंडनी में प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आपने उसको रिपेयर कर देना है और पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। तो बाकी इस डिज़ीज़ के अंदर ऐसा सच कोई नहीं था। बाकी ये है कि आपका जो है ना माइट्रल अगर वेनस रिटर्न आपका कम हो जाए, तो उसमें क्या हो जाता है आपके लंग्स की तरफ जो है ब्लड आपका कम आया, लेफ्ट एट्रिया में कम आया। तो लेफ्ट एट्रिया में जब ब्लड ही कम है तो आपका जो वॉल है वो आपका ईज़िली प्रोलैप्स कर जाएगा। तो इस वजह से आपका जो मरमर है वो आपका बढ़ अब हम ऐसे करते हैं, हम अपनी बुक को ओपन करके ना वहाँ पे हम देख लेते हैं कोई चीज़ हमारी रह ना गई हो। तो ये माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स आपका सबसे पहले सिस्टोलिक क्लिक आई, उसके साथ आपका क्रिसेंडो मरमर आ गया। ये आपका साउंड जो है आपका आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और आपका S2 पे आने से पहले-पहले तक आपका ये लाउडेस्ट होगा। उसके बाद क्या हो गया आपका, ये होता क्यों क्या है? क्योंकि आपकी कॉर्डा टेंडनी जो है उनके अंदर टेंसिंग आ गई, आपका माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स कर गया इनटू एट्रिया के अंदर और उसके बाद ये कॉर्डा काज क्रिसेंडो विद क्लिक, तो आपकी क्लिक साउंड इसके अंदर आ गई और उसके बाद लाउडेस्ट है आपका जस्ट बिफोर S2। इसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, तो आपने एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देनी है पेशेंट को। उसके बाद ये मिक्सोमेटस हो सकती है, मार्फन सिंड्रोम की वजह से हो सकती है, एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम की वजह से हो सकती है, रोमैटिक फीवर की वजह से हो सकती है या फिर कॉर्डा रप्चर्स की वजह से हो सकती है। तो इस डिजीज़ के अंदर यही था। अगर आपके अंदर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।